हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दोस्तों जल्द ही होने वाला है दोस्तों। इसके लिए दोस्तों आज के क्लास में हम लोग हिंदी प्लस इंग्लिश से दोस्तों कुल 30 प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें दोस्तों 8 क्वेश्चन रहेंगे इंग्लिश के और बाकी 22 क्वेश्चन दोस्तों हिंदी के रहेंगे, जो कि आपके एग्जाम में 30 नंबर का दोस्तों यह प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों हिंदी और इंग्लिश से। इनमें से आपको दोस्तों 9 नंबर लाने हैं। तो दोस्तों मेरा कोशिश यही रहेगा कि दोस्तों आपको 15 से एभव आए स्कोर के लिए दोस्तों आपको हमारे साथ जुड़े रहने की आवश्यकता है और प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास करने की आवश्यकता है। तो बिना समय गवाए दोस्तों हम लोग इंग्लिश से रिलेटेड दोस्तों पहले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। मदर्स सिस्टर इज दोस्तों माता की बहन क्या कहलाती है? बताइए। ए में है मदर्स इन लॉ, बी में है आंट, सी में है सिस्टर इन लॉ, डी में है मोर देन वन ऑफ द एबव, ई में है नन ऑफ द एबव। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो बताइए जल्द से जल्द इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि माता की बहन दोस्तों बताइए क्या कहलाती है? तो मासी कहलाती है। तो हमारा इसका इंग्लिश वर्ड हो जाएगा दोस्तों आंट। मासी का इंग्लिश क्या होता है दोस्तों? आंट। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए दोस्तों, ताकि आपके एग्जाम के लिए एक भी प्रश्न दोस्तों आपकी नजरों से छूटे ना। तो हमारा अगला प्रश्न है, ब्लैंक्स माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, यानी संसार में दोस्तों सबसे ऊंची चोटी कौन है दोस्तों? क्या है? तो माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट संसार की सबसे ऊंची चोटी है। ए में है ए, बी में है एन, सी में है द, डी में है मोर देन वन ऑफ द एभव, ई में है नन ऑफ द एभव। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ब्लैंक्स की जगह पे बताइए। बहुत लोग दोस्तों सोच रहे होंगे कि द इसका आंसर होगा, लेकिन इसका द आंसर नहीं होगा। हमारा ई ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, नन ऑफ द एभव। हमारा यही बिल्कुल सही है दोस्तों। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, यही हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। इसमें कोई भी आर्टिकल्स का यूज नहीं होगा। इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ फ्लावर्स मेल पार्ट? बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से फ्लावर्स का मेल पार्ट कौन सा है दोस्तों? बताइए क्या है? ए में है स्टिग्मा, बी में है स्टाइल, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा सी में है फिलामेंट, डी में है मोर देन वन ऑफ द एभव, ई में है नन ऑफ द एभव। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका हमारा आंसर हो जाएगा फ्लावर्स के मेल पार्ट को दोस्तों फिलामेंट कहते हैं। इसका दूसरा नाम भी है दोस्तों जिसका एंथर है। क्या है? एंथर इसका दूसरा नाम, अन्य नाम हो जाएगा फिलामेंट का। और ये भी पूछ सकता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि फ्लावर्स के, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फीमेल पार्ट को क्या कहेंगे? तो ध्यान दीजिएगा स्टिग्मा कहते हैं। हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन इसमें पूछ रहा है मेल पार्ट, तो हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, और वीडियो को अभी तक लाइक ना किए हो तो लाइक अवश्य करें ताकि हमें भी सपोर्ट मिल सके। तो हमारा प्रश्न है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट? बताइए दोस्तों। ए में है बाछेंद्री पाल, या फिर दोस्तों बी में है जुंको तेबाई, या फिर सी में है संतोष यादव, डी में है मोर देन वन ऑफ द एभव, या फिर नन ऑफ द एभव। तो बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? माउंट एवरेस्ट पर चढ़े जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जुंको तबाई। हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन इसका आंसर है जुंको तेबाई। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ही इज ब्लैंक्स यूरोपियन। तो बताइए हमारा ब्लैंक्स की जगह पे इनमें से इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ए में है ए, बी में है एन, सी में है द, डी में है दोस्तों मोर देन वन ऑफ द एभव, नन ऑफ द एभव। तो बताइए इनमें से हमारा ब्लैंक्स की जगह पे क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ही इज ब्लैंक्स यूरोपियन। हमारा यूरोपियन में दोस्तों फर्स्ट लेटर हमारा वॉवेल्स है, तो हमारा बी इसका आंसर हो जाएगा एन। ठीक है, ही इज एन यूरोपियन। इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया? बताइए दोस्तों भारत में कितने राज्य हैं? ए में है 28, बी में है 29,
सी में है 30, डी में है मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि भारत में कितने राज्य है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा 28 राज्य है, हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा प्रश्न है द मदर्स मदर इज कॉल्ड, यानी माँ की माँ दोस्तों बताइए किस नाम से बुलाई जाएगी, किस नाम से बुलाई जाएगी दोस्तों बताइए। ए में है ग्रैंड मदर के नाम से, बी में है आंट के नाम से, ग्रेट ग्रैंड मदर होगा, या फिर दोस्तों मोर देन वन ऑफ द एबव, या फिर नन ऑफ द एबव। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि द मदर्स मदर इज कॉल्ड, यानी माँ की माँ दोस्तों बताइए क्या कहलाती है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों ग्रैंड मदर हमारा इसका आंसर हो जाएगा, नानी कहलाती है। ग्रैंड मदर दोस्तों, ग्रैंड मदर मीन्स दादी भी होता है और नानी भी होता है। तो हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है दिल्ली इज द ब्लैंक्स ऑफ इंडिया। बताइए दोस्तों कैपिटल है या फिर डिस्ट्रिक्ट, यानी बताइए दोस्तों जिला है या फिर जोन है या फिर मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। तो बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों इनमें से हमारा इसका ब्लैंक्स की जगह पे क्या होगा आंसर। जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा एप्पल इसका आंसर है। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इस प्रकार दोस्तों हम लोग हिंदी के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों हिंदी का, ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों यदि आपको कोई भी प्रश्न का दोस्तों आंसर आ रहा है, कोशिश कीजिए कि प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इनमें से हमारा ध्यान दीजिएगा फर्स्ट प्रश्न की ओर, खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है दोस्तों बताइए। झांसी में, कानपुर में, मेरठ में या अलीगढ़ में। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। तो ध्यान दीजिएगा खड़ी बोली दोस्तों मेरठ में बोली जाती है, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है दोस्तों बताइए। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। ए में है खरोष्ठी लिपि से, ब्राह्मी लिपि से या फिर नाग लिपि से, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा डी में है हिब्रू लिपि से। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि से हुआ है दोस्तों, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि नागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है। तो बताइए दोस्तों ए में है वर्धा में, बी में है बेंगलोर में, सी में है हैदराबाद, डी में है ध्यान दीजिएगा मद्रास। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है। तो ध्यान दीजिएगा मद्रास में है दोस्तों, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन का दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप बताते चलिए। तो हमारा अगला प्रश्न है प ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है बताइए। दंत यानी दांत, बी में है ओष्ठ यानी होठ, सी में है मूर्धन्य, डी में है कंठ। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि प ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों बताइए। जल्द से जल्द इसका आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा होठ यानी ओष्ठ, हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा गोस्वामी गोकुल नाथ द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम क्या है दोस्तों बताइए। ज्ञान मंजरी है, हितोपदेश है, भुवन दीपिका है या फिर 84 ध्यान दीजिएगा वैष्णो की वार्ता है। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों। गोस्वामी गोकुल नाथ द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम क्या है। तो ध्यान दीजिएगा 84 वैष्णो की वार्ता है, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा आल्हा खंड का रचयिता कौन है दोस्तों बताइए। ए में है ध्यान दीजिएगा चंदबरदाई या फिर दोस्तों बी में है जगनीक या फिर सी में है नापती नाला या फिर दोस्तों डी में है अब्दुल रहमान। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि आल्हा खंड का रचयिता कौन है दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन की ओर बारीकी से, जगनीक हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए दोस्तों, ताकि आपकी नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो हमारा अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा इनमें से कौन आलवर महिला संत है बताइए। ए में है अंडाल, बी में है
अक्का मासी या फिर सी में है सहजीबाई, डी में है दोस्तों मीराबाई। ठीक है, तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कि इनमें से कौन आलवर महिला संत है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा अंडाल आलवर महिला संत है हमारा एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। तुलसीकृत कृष्ण काव्य कौन सा है दोस्तों बताइए। कृष्णायन का है, कृष्ण चरित या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर सी में है कृष्ण चंद्रिका, डी में है कृष्ण गीतावली। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि तुलसीकृत कृष्ण काव्य कौन सा है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण गीतावली हमारा इसका आंसर है, डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है दोस्तों बताइए। ए में है संत दादू दयाल का, बी में है रैदास का, सी में है संत पीपा, डी में है मंत पलटू दास का। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है दोस्तों बताइए इनमें से किनकी पंक्ति है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रैदास की यह पंक्ति है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन रीतिबद्ध नहीं है बताइए। ए में है मतीराम, बी में है केशव दास, सी में है ध्यान दीजिएगा दोस्तों धनानंद होगा। ठीक है, धनानंद, डी में दोस्तों चिंतामणि। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि इनमें से कौन रीतिबद्ध नहीं है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा हमारा सी ऑप्शन मिस प्रिंट है दोस्तों, हमारा धनानंद इसका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है बताइए। ए में है प्रताप नारायण मिश्र, बी में है बाल कृष्ण भट्ट, सी में है प्रेमधन, डी में है श्रीधर पाठक। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। प्रत्येक प्रश्न का दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा श्रीधर पाठक दोस्तों हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि श्रीधर पाठक भारतेंदु मंडल का नहीं है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा एक भारतीय आत्मा नाम से कविता की रचना की है दोस्तों बताइए किसने की है। ए में है मैथिली शरण गुप्त ने, बी में है माखन लाल चतुर्वेदी ने, सी में है सोहन लाल द्विवेदी ने, या फिर डी में है बाल कृष्ण शर्मा नवीन ने। तो बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि एक भारतीय आत्मा नाम से कविता की रचना किसने की है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, ध्यान दीजिएगा कि माखन लाल चतुर्वेदी ने दोस्तों एक भारतीय आत्मा नाम से कविता की रचना की है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, इनमें से कौन सा नाम सही नहीं है बताइए दोस्तों। यदि आप दोस्तों इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपके पास पहुंच सके और ऐसा ही वीडियो का लाभ आप उठा सके। तो हमारा ए में है ध्यान दीजिए ऑप्शन की ओर पहले तार सप्तक, बी में है दूसरा तार सप्तक, सी में है तार सप्तक, या फिर डी में है तीसरा तार सप्तक। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि इनमें से कौन सा नाम सही नहीं है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा पहले तार सप्तक दोस्तों हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। अज्ञेय की कौन सी रचना यात्रा पर आधारित है दोस्तों बताइए। ए में है एक बंधु सहसा उछली, बी में है आत्मनिपद, या फिर दोस्तों सी में है बावरा अहेरी, डी में है जाय दोल। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि अज्ञेय की कौन सी रचना यात्रा पर आधारित है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों एप्पल हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि अज्ञेय की एक बिंदु, ध्यान दीजिएगा दोस्तों एक बंधु सहसा उछली रचना यात्रा पर आधारित है, हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है दोस्तों बताइए। पीली छतरी वाली लड़की, पीली रात, पीली आंधी, या फिर दोस्तों एक पीली शाम। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एक पीली शाम रचना दोस्तों शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रपदवाद किसका पर्याय है दोस्तों बताइए। प्रपदवाद किसका पर्याय है। ए में है नई कविता का,
बी में है दोस्तों नकेनवाद का, सी में है अकविता है, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा प्रयोगवाद है। तो बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों नकेनवाद है हमारा, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर, कटरा भी आरजू किसकी रचना है दोस्तों बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि कटरा भी आरजू किसकी रचना है बताइए। ए में है ध्यान दीजिएगा असगर बजाहत का, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा बी में है गुल शेर खां का सनी का, या फिर दोस्तों सी में है राही मासूब रजा का, या फिर दोस्तों डी में है अब्दुल बिस्मिल्लाह का। तो बताइए इनमें से इसका आंसर क्या होगा कि कटरा भी आरजू किसकी रचना है दोस्तों बताइए, किसकी रचना है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों राही मासूम रजा का यह रचना है, कटरा भी आरजू हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा नेपथ्य राग किसका नाटक है दोस्तों बताइए। मीराकांत का नाटक है, बी में है मृणाल पांडे, या फिर दोस्तों सी में है त्रिपुरारी शर्मा का, या फिर डी में है कुसुम कुमार का। तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो नेपथ्य राग किसका नाटक है दोस्तों, तो मीराकांत का यह नाटक है हमारा, एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर, निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है दोस्तों बताइए। ए में है पहला राजा बकरी, या फिर दोस्तों स्कंद गुप्त कोर्ट मार्शल, या फिर दोस्तों बी में है ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर कोर्ट मार्शल, बी में है स्कंद गुप्त पहला राजा बकरी, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा सी में है स्कंद गुप्त पहला राजा बकरी कोर्ट मार्शल, डी में है बकरी कोर्ट मार्शल पहला राजा स्कंद गुप्त। तो बताइए दोस्तों निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा सी ऑप्शन स्कंद गुप्त पहला राजा बकरी कोर्ट मार्शल दोस्तों अनुक्रम है जो दोस्तों सही है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का ध्यान दीजिएगा सही अनुक्रम क्या है दोस्तों बताइए। निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है। ए में है ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर हंस आलोचना होगा, ठीक है दोस्तों मिस प्रिंट है, हंस आलोचना रविवार, या फिर दोस्तों सरस्वती है। बी में है आलोचना सरस्वती रविवार हंस, सी में है रविवार हंस सरस्वती आलोचना, या फिर डी में है सरस्वती हंस आलोचना रविवार। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, कि कौन सा अनुक्रम है जो कि सही है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा जो सही है डी ऑप्शन सरस्वती हंस आलोचना रविवार, यह अनुक्रम क्या है दोस्तों बिल्कुल सही है हमारा, डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा सही वर्तनी का चयन कीजिए बताइए दोस्तों, सही वर्तनी का चयन कीजिए। ए में है ध्यान दीजिएगा दोस्तों परीक्षा इसमें वर्ड है शब्द है, तो बताइए इनमें से कौन सा सही है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका सही ऑप्शन क्या होगा, जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए। तो बी ऑप्शन दोस्तों परीक्षा हमारा बिल्कुल सही शब्द है, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों शुद्ध शब्द क्या है बताइए दोस्तों। शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है संपूर्ण का दोस्तों जो सही ढंग से लिखा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका सही आंसर है बी ऑप्शन संपूर्ण, हमारा बिल्कुल ये सही लिखा हुआ, बाकी ए सी डी हमारा गलत है। तो हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि शुद्ध शब्द क्या है तो संपूर्ण, हमारा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आज के क्लास का दोस्तों लास्ट प्रश्न था। तो यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तों, आप लोग लाइक अवश्य किया कीजिए ताकि हमें भी सपोर्ट मिल सके। और चैनल को जरूर से जरूर दोस्तों अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को तो अवश्य सब्सक्राइब कर ले ताकि दोस्तों ऐसे ही वीडियो का दोस्तों लाभ आप उठा सके। और अपने ध्यान दीजिएगा दोस्तों अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहे दोस्तों, जिन जिन प्रश्नों का दोस्तों आपको आंसर आ रहा है या फिर आता है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों जल्द से जल्द आप बताया कीजिए। और दोस्तों यदि आपको इंग्लिश प्लस हिंदी का दोस्तों पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा दोस्तों पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद, जय भारत।